okay, then nature's bliss, infradales, okay, and more and many more. Okay, so guys, this was my short intro, okay, about me and my work. Okay, so guys, let's start with the our class. Okay, सो गाइज फर्स्ट वी विल सी व्हाट वी आर यानी हम आज किस लिए यहाँ आए हैं, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए हैं कि यू आई यू एक्स डिज़ाइन जब हम एज अ करियर चूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उसी क्वेश्चंस को हम आज प्रॉपरली कवर करेंगे आज के इस पूरे सेशन में, ठीक है। यानी एग्जैक्टली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, देन एज एज क्राइटेरिया बिलोंग यानी मैटर करता है कि नहीं, ओके। उसके बाद जो कोडिंग का कंसेप्ट है, ठीक है, तो कोडिंग का कंसेप्ट एग्जैक्टली कैसे टारगेट करता है या फिर कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक यू आई यू एक्स डिज़ाइनर के लाइफ में या फिर पूरे थ्रू आउट करियर में, यानी एग्जैक्टली लाइक क्या मैटर करता है, ठीक है, यानी डिग्री एज एज वेल एज कोडिंग कितने प्रपोर्शन में ये हमें मैटर करता है, ठीक है, वो हम ये क्लास में आज देखने वाले हैं, ठीक है, मास्टर क्लास में देखने वाले हैं। ओके, देन गाइस उसके बाद हम देखने वाले हैं कि एज अ यू आई यू एक्स डिज़ाइनर आप लोग सैलरी या फिर स्टाइपेंड, ओके, क्या एक्सपेक्ट करते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है, एज अ फ्रेशर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी करंट मार्केट जो सिनेरियो है उस हिसाब से, ओके। और गाइस उसके बाद हम देखेंगे कि हम ये थ्रू आउट द सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम है, ठीक है, यू आई यू एक्स डिज़ाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, तो उसमें एग्जैक्टली टूल्स क्या सीखने वाले हैं एज वेल एज सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जो एआई है, ठीक है, एआई कौन कौन से पढ़ने वाला है या फिर थ्रू आउट द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो एआई है, ठीक है, हम कौन से कवर करने वाले हैं, ओके, यूआई यूएक्स डिज़ाइन में वो भी हम देखेंगे, ओके। और साथ में जो हमारी इंटरव्यू प्रोसेस है, ओके, इंटर्नशिप प्रोसेस है या फिर जॉब रिक्वायरमेंट के लिए प्रोसेस है, यानी आप सभी जिस काम के लिए या फिर जिस मोटिव के लिए यहाँ पे जुड़े हो, ठीक है, दैट इज़ द इंटर्नशिप एंड जॉब, ओके, एग्जैक्टली उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, ओके, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। एंड इन द एंड ऑफ द सेशन हम जानेंगे कि लाइक आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द यूआई यूएक्स एंड डिज़ाइन, ओके, एंड द डिज़ाइन फील्ड, ओके, वहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस कवर करेंगे, ओके। सो गाइस ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट डे वन का एजेंडा, ओके। और डे टू का भी एजेंडा गाइस हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम डे टू में क्या करेंगे, तो डे टू में गाइस हम डायरेक्टली फिग्मा पे जंप करेंगे, ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टूल है अभी फिलहाल, ओके। तो उस पर डायरेक्टली जंप करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और वहाँ पे जाना गाइस, यहाँ पे हम एक हॉटस्टार का बढ़िया सा यूआई वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, ओके। यानी इससे क्या होगा कि लाइक आप सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा जानोगे, तो लाइक जब ये चीज़ें चीज़ें आप यानी होते हुए देखोगे आपके नज़रों के सामने, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें बिल्ड होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी आप उसके बारे में फैसिनेट होना स्टार्ट करोगे, ओके। तो गाइज ये था अगेन डे टू का एजेंडा, ओके। तो गाइज इसके बाद डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे सेशन की तरफ, ओके। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो यूआई के बारे में जानते हैं, यानी यूजर इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में आप जानते हो। यस गाइज, ठीक है, जिनको आता है गाइज आप डायरेक्टली एक तो माइक ऑन करके बता सकते हो एज वेल एज चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो अपना कमेंट, ओके। अभय, yes. So, Abhay, will you tell us key what is user interface? Yes, correct, correct. Awesome, Abhay. ठीक है, यानी यूजर जो कुछ भी देखता है, ठीक है, वो यूजर इंटरफेस है, ओके। सो देन बाकी के लोग जैसे कि वैष्णवी, हरी, समृद्धि, एनीवन, सागर, जस्ट गाइस यानी कि जो सेशन है ना गाइस इंटरेक्टिव रखो, ठीक है, यानी आपके भी जो है डाउट्स, यानी आपको कितना नॉलेज है, ठीक है, वो मुझे पता चलेगा, ओके। ऑन सेम लेवल आपको ये सारी चीज़ें मुझे समझाने में थोड़ी आसानी होंगी, दैट्स व्हाई कीप सेशन इंटरेक्टिव, ठीक है, ओके। हरिकेश का रिप्लाई आया है यूजिंग, ओके, यूजिंग विच user interacts with the application, okay. It is also correct, okay, it is also correct, awesome.
देन एनी अदर गाय, व्हाट इज यूआई? ओके, ओके, सो आई विल टेल यू कि व्हाट इज यूआई। ओके, सो गाइस अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ठीक है, व्हाट इज यूआई? ओके, व्हाट इज यूआई? तो आप जब कोई भी स्क्रीन देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल के ले लो या फिर अपने लैपटॉप के ले लो या फिर इवन तो टेलीविजन के ले लो, ठीक है, तो आप उसमें जो कुछ भी आइकॉन्स देखते हो, ठीक है, कलर्स देखते हो, इमेजेस देखते हो, ठीक है, टेक्स्ट देखते हो, ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारी स्क्रीन बनती है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है, यानी उसे क्या कहते हैं हम? यूजर इंटरफेस यानी यूआई। ओके, यूआई। और गाइस ये यूआई हम कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, यूआई हम कैसे डिजाइन करते हैं या फिर हम कैसे डिजाइन डिसाइड करते हैं कि लाइक ये सारी चीज़ें यहाँ पे या फिर उसी सारे प्लेस पे ये कैसी होने चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए गाइस होता है यूएक्स। ओके, उसके लिए क्या होता है? यूएक्स। ओके, तो गाइस कैन यू टेल मी कि व्हाट इज यूएक्स? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि व्हाट इज यूएक्स? यानी यूजर एक्सपीरियंस। Yes, guys. Please comment, or also you can turn on the mic and directly speak with me. Okay. 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 Abhay is telling ki UX is the experience application behind the user's flow. Okay. As well as the Harikesh says, okay, performance stability of an application. Okay. दिस इज गाइस वेरी टेक्निकल, ठीक है, ये बहुत ही टेक्निकल हो गया। तो अगर आपको थोड़ा सिंपल जाना हो, ठीक है, अगर सिंपल जाना हो तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस हम अभी उसको प्रॉपरली एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है, व्हाट इज द यूजर एक्सपीरियंस। ओके, व्हाट इज द यूजर एक्सपीरियंस। ओके, सो गाइज स्क्रीन पे आप लोगों को दो टाइप के चेयर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, दोनों भी ऑफिस चेयर्स है, ठीक है, तो आप क्या आप लोग बता सकते हो गाइज कि इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द यूएक्स प्रॉपरली, ठीक है, वी विल डिस्कवर और वी विल जस्ट डायग्नोस दी वन ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, कैन यू टेल गाइज कि आप लोगों को डिफरेंस क्या दिख रहा है जो चेयर्स है उसमें, ठीक है, दोनों भी ऑफिस चेयर्स है गाइज। आई होप आप लोगों ने यानी देखे होंगे ये चेयर्स। ओके, समृद्धि इज टेलिंग दैट स्ट्रक्चर करेक्ट, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है, सबसे बड़ा। ओके, धनश्रुति का सही सेकंड वर्ड इज मोर कंफर्टेबल, राइट। ओके, सपोर्टिव एंड कंफर्टेबल, राइट, करेक्ट 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 गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, यानी जैसे कि आप अभी कह रहे हो कि लाइक फर्स्ट चेयर इज सिंपल चेयर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब हम सेकंड वाले चेयर पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि फर्स्ट कि वहाँ पे हैंड रेस्ट हमें दिया जाता है, ठीक है, ये हैंड रेस्ट यहाँ पे दिया जाता है, एज वेल एज द नेक सपोर्ट दिया जाता है। ओके, नेक सपोर्ट दिया जाता है। ओके, तो गाइस सॉरी हेड सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। और गाइस वो किस लिए होता है कि लाइक यूजर का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जब यानी कोई पर्सन उस पर बैठता है तो इन दैट केस वो जब लंबे समय तक बैठे तो उसको फटीक फील ना हो, ठीक है, वो फटीक फील ना करे। ओके, इन दैट केस वो प्रॉपरली वर्क कर सके, ठीक है, लंबे समय तक प्रॉपरली वर्क कर सके। ओके, दैट्स व्हाई the design shift from the regular chair to the ergonomics chair, and the difference as well as the experience feel in these chairs, okay, that is called the ux। okay, that is called the user ux। okay, यानी जब आप ये दोनों चेयर्स को कंपेयर करते हो, जो एडवांटेज अभी ये सेकेंडरी चेयर में आप फील कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी जैसे कि कंफर्ट हो गया, ओके, जैसे कि कंफर्ट हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, ओके, तो वो जो आप गाइस फील करते हो, ठीक है, जब ये सेकंड सेकंड चेयर में फील करते हो, ठीक है, बैठने के बाद, तो दैट इज कॉल्ड द यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी द थिंग्स यू फील,
okay, you the feel or you experience is called the user experience. Okay, सेम, ओके गाइज, अभी ये सेम, ठीक है, ये सेम काइंड ऑफ अभी एग्जांपल हम और एक देखेंगे इसमें। ओके, सो गाइज यहाँ पे अभी आप लोग दो टाइप के मैप्स देख रहे हो, ठीक है, एक फर्स्ट है पेपर मैप, ओके, और सेकंड है गूगल मैप्स। ओके, तो गाइज कैन यू टेल मी कि विच वन इज मोर सुटेबल इन नाउअडेज? आई नो कि काफी सिली क्वेश्चन है, ठीक है, बट स्टिल आई एम आस्किंग। यस, द सेकंड वन। एंड व्हाई इट इज सो गाइज? यस गाइज, कोई बता सकता है कि व्हाई व्हाई वी यूज द सेकंड map in nowadays? Why not why not we prefer the paper map? Okay, Rikesh is the second one, which is the interactive. Okay, ठीक है, वन ऑफ, ओके, सो गाइस ये हो गया वन ऑफ रीजन, ठीक है। जैसे कि गाइस, ठीक है, जैसे कि गाइस आप बता रहे हो, ठीक है, जो अभी सेकंड मैप है, ठीक है, यानी गूगल मैप्स, वो हो गया कि लाइक वो इंटरैक्टिव है, ठीक है, ये हो गया वन रीजन। ओके, बट द मेन रीजन इज, ठीक है, तो गाइस जब भी हम देखते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, तो एक एक चीज़ का हम मेक श्योर करते हैं कि हम करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ठीक है, जिसमें गाइस करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे। उसके बाद गाइस जब भी हम रोड से ट्रैवल करते हैं, तो इन दैट केस कि हमें पता रहना चाहिए कि आगे चल के क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, ठीक है, यानी जैसे कि हमारा रोड कैसा है, ठीक है, यानी वहाँ पे ट्रैफिक अभी फिलहाल कैसी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें और ये जो सारी गाइस अपडेटेड है, ठीक है, अपडेट्स है, तो वो हमें मिलते रहने चाहिए। ओके, फॉर दैट वी विल यूज दी सेकंड वन, यानी गूगल मैप। ओके, जहाँ पे ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जो अभी कंसिडर करी, वो पेपर वाले जो मैप में है वो लैक करती है। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा एडवांटेज, ओके, एक्स्ट्रा एडवांटेज यानी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस जो फील करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड द अगेन यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी चीज़ें दोनों में सेम ही हो रही है, ठीक है, चीज़ें दोनों में सेम ही हो रही है कि एक जगह पे से हम दूसरे लोकेशन, यानी एक लोकेशन पे हम दूसरे लोकेशन पे पहुंच सक रहे हैं, बट जो सेकंड मैप है, ठीक है, जो सेकंड गाइस मैप है, ठीक है, उसमें कैसे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, ओके, उसके बाद रोड रोड कंडीशंस हो गई, ठीक है, उसके बाद टाइमिंग्स, ओके, ये सारी एडिशनल फीचर्स हमें गाइस उसमें मिल रही है। ओके, दैट्स वाई कि हमारा यूजर एक्सपीरियंस उसमें कैसे अच्छा मिल रहा है हमें। ओके, कैसे मिल रहा है गाइस? अच्छा मिल रहा है। ओके, दैट्स व्हाई वी विल प्रीफर द सेकंड वन। ओके, देन गाइस वन अनदर एग्जांपल, ठीक है, दो टाइप के स्टेयर्स है, ठीक है, और जो दोनों मॉल के स्टेयर्स है। ओके, कैन यू टेल मी विच विल प्रोवाइड द गुड यूजर एक्सपीरियंस हियर? यस गाइस, प्लीज कमेंट। ओके, अदर सेकंड वन राइट, ठीक है, एंड वाई सो गाइस? एस्केलेटर, सेकंड वन, करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो गाइस सेकंड वन जो है, ठीक है, वो बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। ओके, एंड गाइस व्हाट आर दी इट्स एडवांटेजेस, ठीक है, आप लोग एडवांटेजेस बता सकते हो गाइस? एफर्टलेस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट गाइस, ठीक है, लेस एफर्ट, एफर्टलेस, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ओके, ठीक है, तो गाइस, ठीक है, जैसे कि गाइस हमने अभी तक देखा, ठीक है, अभी तक देखा कि फर्स्ट फर्स्ट जो एग्जांपल था, ओके, यहाँ पे हमें कंफर्ट मिल रहा था, ठीक है, फर्स्ट कंफर्ट, ओके, यानी ओके, यहाँ पे हमें फर्स्ट मिल रहा था गाइस कंफर्ट। ओके, देन सेकंड इसमें मिल रहा था कि हमें एक्यूरेसी मिल रही थी। ओके, क्या मिल रही थी? एक्यूरेसी। ओके,
ऑन द थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे अगेन, ठीक है, अगेन फैक्टर कौन सा आता है, एफर्टलेस, यानी क्या अगेन कंफर्टेबल है, ओके, क्या कंफर्टेबल है, ओके। तो गाइस ये तीनों चारों जो फैक्टर आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा टाइम बचता है, ओके, जहाँ पे हमारा टाइम बचता है, एफर्ट्स कम लगते हैं, ठीक है, हमें कंफर्ट मिलता है, यानी ओवरऑल हमारे जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो गाइस पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, एक यूजर के एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो ओवरऑल पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं गाइस हम, यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी तो फिलहाल फाइस हम जो है, ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में अभी कंसिडर कर रहे हैं, ओके। साइमल्टेनियसली जब हम गाइस क्लास ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लास ये स्टार्ट करेंगे, तब ये सारी चीज़ें कैसे हम एक प्रॉपर यूआई में लाते हैं, ठीक है, प्रॉपर यूआई में लाते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर यूज़र की जर्नी कैसे ट्रैक करते हैं, उसके बाद उसमें कंफर्टनेस कैसे लाते हैं, ठीक है, स्लीमलेस कैसे लाते हैं, ठीक है, एक यूज़र फ्लो कैसे स्मूथ बनाते हैं, ठीक है, वो भी हम प्रॉपरली देखने वाले हैं, ओके। तो गाइस वन मोर एग्जांपल, ठीक है, यस गाइस, ठीक है, कैन यू टेल विच वन इज द बेटर एज वेल एज एंड व्हाई? फर्स्ट करेक्ट श्वेगा, ठीक है, also guys tell me the why. Because it has more feature, correct, ठीक है, because it has more feature, correct guys, awesome, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने कहा कि फर्स्ट फर्स्ट जो हमारी वॉच है, ठीक है, उसमें क्या है, हमें सबसे ज़्यादा जो है फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, फीचर्स मिलते हैं यानी क्या, हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके। एंड दैट्स वाई हमारा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे होता है, वहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी वे टुवर्ड्स द बेटर वे, ठीक है, यानी एक जिसे गुड यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है, उसके साइड ये मोर मोर, ठीक है, रहता है, ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गुड यूजर एक्सपीरियंस, ओके, ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हमने देखा, ठीक है, अभी और एक गाइस एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो अभी लोग गाइस आप अभी फिलहाल देख पा रहे हो, ठीक है, ये अगेन सेम एग्जांपल है, ओके, व्हाट्सअप का, ठीक है। कैन यू टेल मी गाइस कि आप जब डिलीट करते हो, ठीक है, आप जब डिलीट करते हो, ठीक है, मैसेज अपना, तो स्टिल आप लोगों को ऐसी स्क्रीन दिखती है, यस, ओके। सो गाइस फर्स्ट टेल मी कि आप लोग सभी लोग डेली बेसिस पे व्हाट्सअप ये यूज करते हो? यस गाइस, यस, ओके। तो गाइस आप लोग जब मैसेज टाइप करते हो, ठीक है, या फिर आपका अगले वाला जो पर्सन होता है या फिर फ्रेंड होता है, जब वो मैसेज टाइप कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके नाम के नीचे, ठीक है, उसके कांटेक्ट के नीचे एक लिखा होता है कुछ तो भी, ठीक है, व्हाट इज दैट, यानी जब कोई टाइपिंग कर रहा हो तो इन दैट केस कि व्हाट्सएप पे क्या लिखा आ रहा होता है, यस, द पर्सन इज टाइपिंग, ठीक है, यानी जब आप अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रहे होते हो, ठीक है, इन दैट केस वहाँ पे लिखा आया होता है कि लाइक ही इज टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग करके हमें वहाँ पे लिखा आता होता है, ओके। और गाइस जब, ठीक है, और जब आप मैसेज सेंड करते हो, ठीक है, मैसेजेस सेंड करते हो, ठीक है, इन दैट कि आप कैसे पहचानते हो कि वो मैसेज सेंड हो गया है? यस गाइस, आपको कैसे गाइस पता चलता है कि मैसेज सेंड हो चुका है? ओके, ब्लू टिक, ठीक है, अगेन द फाइनल पार्ट कि ठीक है ये मैसेज सेंड हो चुका है, उसका वो डिलीवर्ड पार्ट है, ओके, ठीक है। गाइस एनीवन विल लाइक टू ट्राई कि सिंपली जब मैसेज हम सेंड करते हैं, ठीक है, सिंपली मैसेज जब सेंड करते हैं तो वहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि ये मैसेज सेंड हो चुका है?
यस, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस शाहनवाज में करेक्ट ये आंसर दिया है यहाँ पे कि जस्ट बाय द सिंगल टिक, ओके, जस्ट बाय द सिंगल टिक वी हैव नो द मैसेज इज सेंड। ओके, तो गाइस जब ये मैसेज सेंड हो जाता है, ठीक है, जब उसे अगले वाले पर्सन को या फिर अपने फ्रेंड को वो जब मैसेज डिलीवर हो जाता है, कैन यू टेल मी कि उस टिक में क्या चेंजेस आप देखते हो? यानी हमें कैसे पता चलता है कि वो मैसेज वो डिलीवर हो गया है कि नहीं? By the double tick, correct. Yes, by the double tick. Okay, and when he just read that message, ठीक है, when just he read that message, बताइए गाइस कि वो उसे कैसे पता चलता है हमें? यस, करेक्ट, नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है। जब हम यानी जब वो नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन वो मैसेज रीड कर लेता है, ठीक है, इन दैट केस वी विल सी दी ब्लू टिक्स, ओके, वी विल सी दी ब्लू टिक, ओके। देन मैसेज, देन गाइस, ठीक है, और जब गाइस, ठीक है, अभी तक का जो गाइस फ्लो था, ठीक है, अभी तक का गाइस जो फ्लो था फ्रॉम टाइपिंग द मैसेज टू द डिलीवरी मैसेज, ओके, कैन यू टेल मी द विच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू गेट? आपको गाइस कैसा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे? कैन यू टेल मी? ओके, अब गाइस टेलिंग दैट बैड यूजर एक्सपीरियंस, ओके। सो अब है, लेट मी क्लियर वंस अगेन, ओके, कि फ्रॉम typing the text to the delivery of message, okay, what kind of user experience you get? Okay, Shrutika is correct, okay. So here we get the good user experience, okay, what we get guys? Good user experience, okay। लेकिन गाइस, ठीक है, अभी जब गाइस, ठीक है, गलती से अगर आप ये मैसेज डिलीट कर लेते हो, ठीक है, डिलीट कर लेते हो, इन दैट केस कि हमें स्क्रीन पे क्या विजिबल रहता है कि दैट यू हैव डिलीटेड दिस मैसेज, ठीक है, यू डिलीटेड दिस मैसेज, ओके। यानी आप जब देखते हो, ठीक है, यहाँ पे स्टिल अगले वाले पर्सन को यहाँ पे लिखा आता है कि यू हैव डिलीटेड दिस मैसेज, इन दैट केस कि वो पूछता है कि लाइक भाई ये क्या आपने मैसेज भेजा था कि वापस से फॉरवर्ड करो, मुझे देखना, मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो वो हमें इंसिस्ट करता है ये मैसेज वापस से सेंड करने के लिए। तो गाइस अगर ये वाला अगर फीचर व्हाट्सएप का पकड़ो तो ये कौन से एक्सपीरियंस में आता है गाइस? यस गाइस, that is correct, correct Shrutika, that will comes under the bad user experience, okay, bad user experience, okay, correct, okay। सो गाइस आई होप कि यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, ओके। जैसे कि गाइस, ठीक है, जैसे कि गाइस फर्स्ट आता है यूजर एक्सपीरियंस यानी कंफर्ट, ओके, जहाँ पे हम यूजर का कंफर्ट ये एनहांस करते हैं, ओके। उसके बाद गाइस उसका टाइम जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ठीक है, टाइम, ओके, एज वेल एज द ओवरऑल एक्सपीरियंस वो हम यहाँ पे एनहांस करते हैं, ओके। यहाँ पे उसके लिए चीज़ें कैसे बनाते हैं गाइस? एफर्टलेस बनाते हैं, ओके। देन यहाँ पे हम यूजर को क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो ऑन एक ही जगह पे उसके मल्टीपल्स काम हो सके उसके लिए, ओके। देन गाइस, ठीक है, और यहाँ पे गाइस हमने और एक एग्जांपल देखा व्हाट्सएप का, जहाँ पे ये सारी चीज़ें तो प्रॉपरली डिलीवरी हो रही है, बट स्टिल व्हाट्सएप एक जगह पे लैग कर रहा है, ओके, क्या कर रहा है गाइस? लैग कर रहा है, ओके, ठीक है। तो गाइस ये था कंप्लीटली यूजर एक्सपीरियंस, ओके। तो गाइस जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द अगेन यूजर एक्सपीरियंस एग्जांपल, ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस एग्जांपल, ओके। सो गाइस कैन यू टेल मी कि जो आप स्क्रीन पे थ्री टाइप्स ऑफ मोबाइल देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें क्या सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल रही है? यस गाइस, can you tell me what similar things you can observe in this? Yes, correct, correct.
the like, share, comment menu bar, okay, as well as the icons. Okay. सो गाइस आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे सिमिलर क्यों है? ओके, एनी रीजन गाइस, एनी रीजन, कोई भी रीजन चलेगा, ठीक है, जो आपके मन में आए वो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे कि लाइक, कमेंट एंड शेयर का जो ऑप्शंस है वो हमेशा यहाँ पे सरी का क्यों रहता है सारे के सारे प्लेटफॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गया गाइस अगेन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ओके। ऑन दी अदर हैंड जब आप एज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स भी देखते हो, ठीक है, इन दैट केस आपको भी वहाँ पे सेम या फिर सिमिलर यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो गाइस आपने कभी सोचा कि वो क्यों सिमिलर रहता है? यस गाइस, एनीवन? ओके, टू मेक इट इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग, for getting more user feedback. Okay, 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 to get what experience did the user got. Okay, ठीक है, तो गाइस ठीक है, अभी जब गाइस ठीक है, अभी जब गाइस और एक सिंप्लीफाइड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, या फिर आप लोगों को ही पूछता हूँ कि गाइस आप ठीक है, आप में से कितने लोग कितने लोगों ने अब तक मोबाइल ये चेंज किया है, ठीक है, मोबाइल ये चेंज किया है, यानी अभी फिलहाल में जिनका दूसरा या तीसरा मोबाइल अभी ये फिलहाल होगा अभी तक के लाइफ में। ओके, सो रितेश आपने अभी तक कितने मोबाइल यूज किए हैं? 3 मोबाइल्स, ओके। सो गाइस एनीवन, तीन से ज्यादा मोबाइल चेंज करने वाला और कोई है गाइस आज के सेशन में? यस, एनीवन? रोहन या फिर सागर या फिर समृद्धि, एनीवन? ओके, नो वन, ठीक है। तो हितेश मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ, जब आप ये मोबाइल चेंज कर रहे थे, ठीक है, या फिर आपने अब तक जो 3 मोबाइल्स यूज किए हैं, ठीक है, तो आपको कभी उसमें यूज करने में कभी डिफिकल्टी गई, या फिर कुछ चीजें आपको आपको कुछ अलग लगा, या फिर आपको जो यूजर एक्सपीरियंस है वो आपका कुछ अलग रहा उसमें? जैसे कि आप उसका अगर कैमरा ओपन कर दो, या फिर कॉल लॉग उसका चेक करते हो, या फिर बाकी की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, या फिर टेस्ट करते हो, तो इन दैट केस कि आपको ऐसे कुछ डिफिकल्टी गई उसमें? ओके, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज हैव द डिफरेंट यूआई एज वेल एज यूएक्स, ओके, ठीक है। तो ये हो गया अगेन टिपिकल आंसर गाइस, ओके। तो गाइस ठीक है, सो आंसर इज कि जब आप कोई भी गाइस अगर डिवाइस ओपन करते हो, या फिर कोई ऐप अगर ओपन करते हो, तो उन उस केस में ये गाइस सिमिलर क्यों रहती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम कैटेगरी में सिमिलर क्यों रहती है, ओके। जस्ट बिकॉज कि जो गाइस यूज़र है, ठीक है, यूज़र है हमारा, तो उसे वो ऐप या फिर वो प्लेटफॉर्म या फिर वो डिवाइस यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जाए, ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना जाए, ओके, उसे वहाँ पे सिमिलर चीज़ वो देखने को मिले, ओके, सिमिलर चीज़ देखने को मिले, सो ऑन। जो जब भी वो ऐप ओपन करेगा, जब भी वो ऐप ओपन करेगा, तो वो गाइस उसको सारा का सारा जो इंटरफेस है वो कैसे फैमिलियर लगे, ओके, फैमिलियर लगे, और वो सिंपली उसे यूज टू हो जाए, ओके, यूज टू हो जाए, ओके। उससे क्या होगा गाइस कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है ना वो वहाँ पे एनहांस होगा, क्योंकि उसका टाइम बचेगा कि नई चीज़ें सीखने में या फिर नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, ओके। और जो ये चीज़ है गाइस, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है, वो डिस्कवर करी थी सबसे पहले वन ऑफ द साइंटिस्ट, ओके, या फिर वन ऑफ द डिजाइनर, दैट इज जेकब्स, ओके, दैट इज द जेकब। सो अकॉर्डिंग द जेकब्स लॉ कि जब
हम कोई यूआई जब डिज़ाइन करते हैं या फिर नया प्रोडक्ट अगर डिस्कवर करते हैं, तो इन दैट केस कि उसका इंटरफेस अगर सिमिलर रहता है, तो उस केस में यूज़र का जो पार्ट है, ठीक है, यूज़र का जो पार्ट है या फिर यूज़र की जो मेमोरी है, ठीक है, वो नए चीज़ें एक्सप्लोर करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना कम चाहती है, ठीक है, और उसे अगर सिमिलर चीज़ें वहाँ पे दिखे, तो उसका इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट वहाँ पे कैसे गाइस ज़्यादा बढ़ता है, ओके, वहाँ से ही हमें जो है गुड यूज़र एक्सपीरियंस बिल्डअप करने में मदद मिलती है, ओके। So guys, this was the law behind these, okay, these similarities, okay. तो guys ये हो गया completely अभी छोटा सा theory part, okay, जो आगे चल के हम जब properly ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे गाइस वहाँ पे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेंगे, ओके, सो ऑन आपको यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है और यूआई कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो सारा हम वहाँ पे गाइस कंडक्ट करेंगे, ओके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द मेन सेशन, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन सेशन, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले तो जैसे कि सभी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम एक यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो इन दैट केस कि हमें डिग्री, एज और टेक बैकग्राउंड, ओके, टेक बैकग्राउंड यानी कोडिंग पार्ट, ओके, बेसिकली द कोडिंग पार्ट, वो कैसा मैटर करता है, ठीक है, वो कितने प्रपोर्शन में मैटर करता है, ओके। सो गाइस, ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो अगर मैं आपको डिग्री का यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज का अगर मैं बताता हूँ, ओके, ओके, एज का अगर बताता हूँ, तो एक यूआई यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए किसी भी प्रकार की डिग्री या फिर कोई भी एज लिमिट ये मैटर नहीं करती। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, किसी भी गाइस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ठीक है, यानी बीएससी ले लो या फिर बीकॉम ले लो या फिर आईटीआई ले लो या फिर कोई भी कोई भी यानी बैकग्राउंड से ले लो, ठीक है, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज और स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली यहाँ पे यूआई यूएक्स डिज़ाइन में या फिर यूआई यूएक्स डिज़ाइन करी यानी इंडस्ट्री में डायरेक्टली जंप इन कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली जंप इन कर सकते हो। यहाँ पे गाइस कोई भी डिग्री रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, कोई भी डिग्री रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे गाइस कंप्लीटली आपको जज किया जाएगा आपके स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे, ओके। और गाइस सेम जो अभी डिग्री है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ओके, सेम केस ये बिलोंग करती है एज के लिए, ठीक है, एज के लिए, ठीक है, कि एज में क्या है गाइस, इसमें 18 से लेकर यानी कोई भी अगर यानी बच्चे से लेकर तो बूढ़े आदमी तक, ठीक है, बच्चे से लेकर तो बूढ़े आदमी तक कोई भी यूआई यूएक्स डिजाइनर इसमें बन सकता है, ठीक है। और खाली उसको क्या लगेगा गाइस, एक फर्स्ट लगेगा कि उसका नॉलेज तगड़ा होना चाहिए, ओके, और उसमें उसके स्किल्स ये बहुत ज़्यादा शार्प होने चाहिए, ओके, स्किल्स क्या गाइस बहुत ज़्यादा शार्प होने चाहिए, ओके। सो गाइस व्हाट इज द आंसर, ओके, कि यहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करती एज वेल एज एज मैटर नहीं करता एक यूआई यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए, ओके। देन अगेन गाइस, ठीक है, अगेन द कोडिंग पार्ट कि यानी जो कोडिंग है, ठीक है, जो अभी मार्केट में मिथ है कि लाइक अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको कोडिंग आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, या फिर आप यानी जैसे कि यूआई यूएक्स जो कैटेगरी है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अगेन द पार्ट ऑफ द आईटी सेक्टर, ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ आईटी सेक्टर, तो आपको यहाँ पे कोडिंग ये आना ही चाहिए। तो गाइस इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊँ ना, तो डेफिनेटली कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, ओके। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो भी आप एक यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो आराम से, ओके। बट अगेन आपको काम किस चीज़ पे करना पड़ेगा, आपके स्किल्स पे एज वेल एज आपके नॉलेज पे, ठीक है, यानी आपके स्किल्स और नॉलेज जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा और उस हिसाब से आपको कब मिलेगी गाइस, वहाँ पे प्रॉपरली जॉब मिलेंगी, ठीक है। आपको कोई जज नहीं करेगा कि आपको डेफिनेटली कोडिंग आना ही चाहिए, ओके। वहाँ पे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोडिंग आनी ही चाहिए, ओके। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली जंप इन यूआई यूएक्स डिजाइन, ओके, यूआई यूएक्स डिजाइन, okay. So guys this was the first module, okay.
देन गाइस अभी हम जानेंगे कि लाइक अगर आप एक यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हो, इन दैट केस कि आप बन जाते हो, ओके, इन दैट केस कि आप बन जाते हो, तो इन दैट केस कि आप सैलरी या फिर स्टाइपेंड जो है, ठीक है, यानी इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप क्या आप स्टाइपेंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और फॉर द जॉब आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर। ओके, सो गाइस हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे गूगल करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली गूगल करेंगे और जानेंगे कि एक यूआई यूएक्स डिजाइनर की सैलरी, ओके, एक फ्रेशर्स की सैलरी यहाँ पे क्या होती है। ओके, सो गाइस माय होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी सर्च कर लिया है यहाँ पे कि एज अ फ्रेशर आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में रहकर। ओके, एज यू कैन सी गाइस, ठीक है, यहाँ पे एक एआई जनरेटेड आंसर है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एआई जो है, ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को वैरी करके एक स्पेसिफिक आंसर हमारे लिए निकाला है उसने, दैट इज कि आप जब फ्रेशर हो, ठीक है, इन दैट केस आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में रहकर। ओके, सो दैट इज गाइस कि आप 6,24,000 पर ईयर ये एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में रहकर। ओके, तो ये हो गया गाइस वन ऑफ द आंसर। जब हम और एक देखेंगे, ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स देखेंगे, तो यहाँ पे गाइस जब नंबर देखते हो, ठीक है, वो अगेन नियर टू द 6 लाख है, विच इज 6 LP। ओके, और जब हम गाइस अदर अदर प्लेटफॉर्म चेक करते हैं, ठीक है, जैसे कि एम्बियन बॉक्स, ओके, उनका भी क्या कहना है गाइस कि 7.1 LPA। ओके, दैट इज 7.1 LPA। ओके, देन अगर सिंपली लर्न, ठीक है, उनका भी क्या कहना है, लाइक आप मिनिमम, ठीक है, या फिर ऑन एन एवरेज 5.5 LPA एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी सैलरी। ओके, ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, अलग अलग आर्टिकल्स या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म ने एक एवरेज सैलरी ये बताई है कि यूआई यूएक्स डिजाइनर ये अभी फिलहाल इंडिया में कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर सकता है, विच इज D6 LPA। ठीक है, और ये गाइस ये जो नंबर है, ठीक है, ये गाइस कंप्लीटली वैरी करेंगे फ्रॉम 5 to 8 LPA। ठीक है, कंप्लीटली वैरी क्या करेंगे गाइस, 5 to LPA। ठीक है, यानी अगर हम सारे के सारे जो आर्टिकल्स है, ठीक है, अगर इनका एक हम काउंट निकालें, तो उन उस केस में गाइस हमारी जो सैलरी है, ठीक है, यानी यूआई यूएक्स डिजाइनर की जो एक बेसिक सैलरी है, ओके, यानी फ्रेशर्स की सैलरी है, वो हम गाइस कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम 5 lakhs to 8 lakh। ओके, एज अ फ्रेशर। ओके, ऑन द अदर हैंड गाइस, ऑन द अदर हैंड जब हम लाइक इंटर्नशिप की बात करते हैं, ठीक है, इंटर्नशिप की बात करते हैं, तो इन दैट केस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइक आपका जो स्टाइपेंड रहेगा, ओके, वो 15,000 पर मंथ से लेकर तो 20,000 पर मंथ तक के रह सकता है। ओके, दैट इज रह सकता है। ओके, दिस इज द अगेन स्टैंडर्ड स्टाइपेंड प्रोवाइड बाय द मेनी कंपनीज विच इज द 15 to 20,000 पर मंथ। ओके, then guys, ठीक है, let's jump on the module 3, okay, which is the tools and syllabus which will you learn in this course। okay, ओके, तो गाइस सबसे पहले तो जब हम किसी भी प्रोग्राम में या फिर किसी भी कोर्स में जब जंप इन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे दो टाइप्स या फिर दो कैटेगरी का हम सिलेबस वहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट द टूल यानी हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, ओके, और सेकंड वन इज द सब्जेक्ट, ओके, यानी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, तो गाइस सबसे पहले देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल पार्ट में क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कि हम ग्राफिक्स डिज़ाइन के कुछ टूल्स देखेंगे, जैसे कि या यानी सीखेंगे, जैसे कि अडोबी इलस्ट्रेटर एज वेल एज दी फोटोशॉप। ओके, अडोबी फोटोशॉप। ओके, उसके उसके बाद में गाइस हम डायरेक्टली जंप इन करेंगे फिग्मा एज वेल एज दी अडोबी एक्सटी। ओके, अडोबी एक्सटी। ठीक है, सो गाइस आप सभी लोगों का क्वेश्चन होगा कि व्हाई वी आर सीइंग या फिर व्हाई वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दी इलस्ट्रेटर एज वेल दी फोटोशॉप। ओके, सो गाइस व्हेन यू डिजाइन द यूआई, ठीक है, आप जब भी एक यूआई डिजाइन करते हो, ठीक है, आप उसमें बहुत सारे टाइप्स के ग्राफिक्स देखते हो। ठीक है, ग्राफिक्स देखते हो। ओके,
इन दैट केस कि आप जब यूआई डिजाइन करते हो, ठीक है, आप खाली यूआई डिजाइन नहीं करते, आप कंप्लीटली एक यूजर का एक्सपीरियंस डिजाइन करते हो, ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस डिजाइन करते हो, ठीक है। एंड फॉर दैट यू हैव टू जस्ट explore the graphics design just to enhance that user experience. Okay, and for that reason we have just take or include this graphics design part in the UI UX design. Okay, that's why we will cover the Illustrator as well as the Photoshop in this. Okay, so guys, ठीक है, ये होगा guys again the again the practical part. Okay, now we will see what we will cover in the theory part. Okay, तो गाइस जैसे कि हम थ्योरी में देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये गाइस एक ब्रीफ सिलेबस है, ठीक है, अगेन द ब्रीफ सिलेबस है। आपके कम्युनिटी में आपको ड्रॉप किया जाएगा एक कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ, जहाँ पे आप इसके डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस लेट्स जंप ऑन द ब्रीफ सिलेबस, ठीक है, कि हम इस ओवरऑल जो करिकुलम है उसमें क्या क्या देखने वाले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक्स ऑफ डिजाइन। ओके, बेसिक्स ऑफ डिजाइन से स्टार्ट करेंगे कि उसमें प्रिंसिपल और एलिमेंट्स क्या रहता है, ठीक है, बेसिक्स यानी डिजाइन्स में एक्चुअली में क्या चीज़ें ये इंक्लूड करती है, यानी हाउ द डिज़ाइन वर्क्स। ओके, हम उसमें ये सारी चीज़ें सीखेंगे, यानी कम्प्लीटली बेसिक पार्ट। ओके, then we will learn about the basics of UI as well as the basics of UX and the laws of UX. Okay, how they work with each other. Okay, yani laws of UX as well as law of UI. Okay, how they integrate with each other. ओके, देन गाइस हम इसमें और एक पार्ट देखेंगे कि जैसे कि कलर थ्योरी किसे कहते हैं, उनके पास टाइपोग्राफी कैसे लाइक क्या होती है। ओके, हम उसका यूज़ करके हमारा जो डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन कैसे एनहांस कर सकते हैं। ओके, वो भी हम गाइस इसमें देखेंगे, ठीक है, इस कोर्स में देखेंगे। ओके, आफ्टर दैट गाइस जब हम ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूआई गाइडलाइंस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूआई गाइडलाइंस यानी क्या कि लाइक जब हम कोई भी यूजर इंटरफेस बनाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ें हम नेसेसरी रख सकते हैं, ठीक है, नेसेसरी यानी क्या, एक जहाँ पे बेंचमार्क उसे कहते हैं, ठीक है, यानी एक गाइडलाइंस जो होती है, ठीक है, वो कैसे फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, सो ऑन हमारी जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो प्रॉपर हायरार्की ये फॉलो करें। ओके, और वो प्रॉपर्ली एक्यूरेट लगे, ठीक है, एक्यूरेट लगे। ओके, मिस मिसबिहेव ना लगे उसके लिए। ओके, देन गाइस वी विल लर्न अबाउट द विजुअल डिज़ाइन एज वेल एज द हायरार्की एंड द एक्सेसिबिलिटी। Okay, then again about the prototyping, user research, interview part. Okay, as well as the user persona. Okay, and after all this guys, okay, after all this theory part we will see the how to make the responsive design. Okay, as well as designing the portfolio, ठीक है, डिजाइनिंग दी पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये गाइस सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें हैं, वो हम ये करिकुलम में कवर करने वाला है, ठीक है, यूआई यूएक्स डिजाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में गाइस कवर करने वाला है। ओके, देन गाइस अबाउट द एआई, ठीक है, अबाउट द एआई, जब हम एआई के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ें हम या फिर कैसे उसे हमारे यूएक्स डिज़ाइन में इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे, ठीक है, और उसके लिए हम एग्जैक्टली कौन से दो यानी जो एआई टूल्स है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो मार्केट में मिथ है कि एआई जो है, ठीक है, एआई जो है कि अभी फ़िलहाल सभी लोगों के जॉब खा रहा है, ठीक है, ठीक है, उसके वजह से बहुत लोग जो है, ठीक है, वो जॉब खो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मिथ है गाइस वो कंप्लीटली गलत है, ठीक है, कंप्लीटली गलत है, ठीक है। वो गाइस किस लोगों एआई जो है वो किन लोगों की जॉब कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस जो ये चीज़ है ना, ये जो मिथ है, ठीक है, कि एआई जॉब कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी गलत चीज़ है, ठीक है, वो सबसे गलत चीज़ है गाइस, ठीक है। एआई कभी किसी की जॉब नहीं खाने वाला। ओके, जॉब कौन खाने वाला है गाइस, एक अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन यानी जो नेक्स्ट पर्सन है, ठीक है, जो एआई को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करे उसके वर्क में। यानी अगर आपको 10 चीज़ें पता हो और अगले वालों को 20 चीज़ें पता हो, तो इन दैट केस व्हाट, तो इन दैट केस कंपनी गाइस किसको हायर करेंगी, जिसको ज़्यादा चीज़ें पता हो उसी को ही। ओके, तो गाइस ऐसे ही जो है एआई का कंसेप्ट है, ठीक है, एआई का कंसेप्ट है, यानी एआई का लाइक एआई अगर आपको यानी पता होगा, ठीक है, हाउ टू यूज़ एआई। ओके, यानी आप एआई का यूज़ करके आपकी चीज़ें आप
जितने सिंप्लीफाइड वे में बना सकते हो या फिर कम से कम समय में आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट, ओके। So that will be more beneficial for you as well as the company, okay, as well as the company, ठीक है। That's why we just take the AI part in our syllabus, okay। ओके। सो गाइस, ये ओवरऑल कोर्स में हम जो एआई देखने वाले हैं, ठीक है, वो रहेगा फर्स्ट द चैट जीपीटी फॉर द रिसर्च पार्ट, ओके, एज वेल एज द जीमिनी, ओके। जो गूगल का एआई है जीमिनी, ओके, उसे भी हम ये सिलेबस में कवर करने वाले हैं, ठीक है। यानी हाउ टू use the chat gpt as well as the gemini in our research part as well as to design the user flow, okay, as well as to get the new updates, okay। So guys, ठीक है, अगेन द नेक्स्ट मॉड्यूल, द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जिसके लिए आप guys सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, ठीक है। दैट इज हाउ विल यू गेट योर फर्स्ट जॉब इन यूआई यूएक्स डिजाइन और द इंटर्नशिप इन यूआई यूएक्स डिजाइन, okay। So guys, for that we have yani after once you register this 6 month certification program, okay, and after the completing the certification program, we have made the platform for you guys, जहाँ पे आप लोगों को वीकली बेसिस पर ये इंटरव्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। यानी वहाँ पे इंटरव्यू आपका स्केड्यूल किया जाएगा, ओके, कंपनीज के साथ, जहाँ पे आपको इंटरव्यूज देना है और आपकी जो ड्रीम जॉब है, ठीक है, आप ड्रीम जॉब वहाँ से ले सकते हो, ओके। एंड गाइस, अगेन ठीक है, इंटर्नशिप के वहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है। बट गाइस, द कंडीशन इज कि जहाँ वहाँ पे आपको यानी जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, आप कोर्स ये कंप्लीट कर लेते हो 6 मंथ का, आफ्टर दैट यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, ओके, दैट द जॉब प्लेटफॉर्म, ओके। देन गाइस, ठीक है, आपको एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आप जब भी ये कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको अपने स्किल्स पर सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है, ठीक है, आपके सब डिज़ाइन स्किल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। प्रॉपरली उस पर वर्क करना है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम उस पर स्पेंड करना है, क्योंकि गाइस कोई भी आपको फ्री में पे नहीं करेगा, ठीक है, फ्री में पे नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन दी यूर सेल्फ, ओके, वर्क ऑन दी यूर सेल्फ, ओके, एज वेल एज दी यूर स्किल्स एंड द नॉलेज, ओके। देन गाइस, ठीक है, अगेन सम यूएसपीज व्हाट द ग्रेडेक्स हैं, ठीक है, यानी जैसे कि ग्रेडेक्स अकेडमी जो, ठीक है, मोस्टली किस चीज़ों पे फोकस करती है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टीच या फिर we have covered the trendy softwares here, okay, as well as we conduct the expert talk here monthly, okay, on the monthly basis, ठीक है। और guys जो expert भी रहते हैं हमारे, okay, तो guys जो भी यहाँ पे हमारे experts आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको talk यानी एक डिस्कशन की, ओके। ऑल दे आर belongs from the IIT Bombay, IIT Guwahati, okay, and currently they are working in Geo, okay, as well as Wipro, okay. Some of them are from the Amazon, okay, as well as the Google, okay। So guys, उनका जो guys एक्सपीरियंस था, उनका जो जर्नी था, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ओके, दिस मंथली यानी एक्सपर्ट टॉक सेशन में, ठीक है। और गाइस इसी के साथ हम जो 4 केस स्टडीज़ है, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओके, देन देन जोमेटो एज वेल एज स्विगी, ठीक है। तो ये जो गाइस बड़े बड़े जाइंट्स हैं, ठीक है, उनके केस स्टडी हम ओवरऑल प्रोग्राम में कवर करेंगे, एज वेल एज वी विल वर्क ऑन यूर पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ओके। यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम हाउ यू कैन रिप्रेजेंट यूर सेल्फ, ओके, उस पर हम काम करेंगे, दैट इज द पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ओके। देन गाइस ओवरऑल जब ये कोर्स चल रहा होता है, ठीक है, चल रहा होता है, तो इन दैट केस कि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन, ओके, आपकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन रहेगी, ओके, उस पर भी हम काम करते हैं या फिर हम प्रॉपरली फोकस करते हैं, ओके। एंड द लास्ट गाइस कि हम आपको जो है वो 100% जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है गाइस, 100% क्या करते हैं गाइस, जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, okay। Then guys, again the main part, ठीक है, that is the fee structure of UI UX design certification program। तो guys
अभी फिलहाल जो हमने फीस रखी है, ठीक है, वो आपको आपके लिए गाइस सिंपली आपके लिए डिस्काउंटेड प्राइस पर रखी है, विच इज़ दी 44,000। ओके, जिसको आप 3 स्टेप में भी पे कर सकते हो, विच इज़ दी 15, 15 एंड 14K. Okay, as well as who have the credit cards, they have the option for the AMI for the 24 months as well as the 18 months. Okay, which is display on the screen. Okay, तो guys अभी जो यानी आप लोग जो ये मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हो, तो इन दैट केस कि आपके लिए जो फीस है guys, ये अभी फिलहाल 44,000 है, ठीक है, 44,000 है। बट गाइस अभी जैसे कि आप जल्दी अगर रजिस्टर करते हो तो आपके लिए ये सेम फी रहेगी, अदरवाइज गाइस ये आगे चल के फीस बढ़ भी सकती है। ओके, सो जस्ट कि आप जल्दी से रजिस्टर कर लो। ओके, देन गाइस ठीक है कि ये जो ओवरऑल टाइमिंग है, ठीक है, यानी जो कोर्स ड्यूरेशन है और टाइमिंग रहेगा, तो वो एग्जैक्टली क्या रहेगा, ठीक है। तो गाइस हमारी जो क्लास है, ठीक है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन की क्लास है, वो वीकली 4 डेज अ वीक चलेंगे, ठीक है, यानी एक वीक में हमारे 4 डेज ये क्लासेस रहेंगी, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। ओके, देन सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा। ओके, ओके, देन अगेन ये जो है, ठीक है, कंप्लीट 6 मंथ चलेंगे। ओके, एज वेल एज यहाँ पे गाइस हमारा डेली 1 आवर लेक्चर रहेगा, जहाँ पे आप टीचिंग एज वेल एज आपके डाउट सेशन भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, वो भी डेली बेसिस पे। ओके, देन गाइस आपको मंथली वीकली क्विजेस एज वेल एज असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, उसके बाद उसके बाद गाइस आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम बेसिक लेवल। ओके, तो प्रॉपर यूआई डिज़ाइन तक। ओके, तो गाइस जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay, so guys, this was all my part done here. Okay, so guys, if you feel okay, just if you have any question, then you can guys just ask me. Okay, yes guys, any question for me? Okay, so guys, you can just type in a chat section, as well as turn on your mic and you can ask if you have any question. Okay, Hitesh, is it online or offline course? Okay, so Hitesh, Hitesh, okay, okay. So guys, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, हमारा जो कोर्स रहने वाला है, ठीक है, वो अभी फिलहाल कम्प्लीटली ऑनलाइन बेसिस पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और ओके, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, वो भी अभी जल्दी से ही स्टार्ट होगा, यानी जब हम अभी लाइक हमारा जब डे टू ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमारा जो कोर्स है कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है अभी फ़िलहाल। ओके, श्रुतिका सिन्हा, आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट व्हेन। ओके, ओके, सो श्रुतिका, ठीक है, if you have registered, ठीक है, further details will be provided by the our grad apps counseling team। ठीक है, कि आपका जो क्लास है, ठीक है, वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसकी जो डिटेल्स रहेंगी, ठीक है, वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी पर्सनली। ओके, सम इन्फो अबाउट द चेकआउट। सो अब व्हेन वी विल join in the course, okay, we will cover the Jacob's law in the detail. Okay, they will I will explain this more clearly about that, and more we will de- explore it in details. Okay, okay, then again Shrutika, okay, is there any other courses after the 6 months program? Okay, so Shrutika, there is no extra course you needed after these 6 months. Okay, if you
यानी अगर आप ये 6 मंथ्स कोर्स करते हो ना, तो इन दैट केस यू विल डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द यूआई यूएक्स डिज़ाइन जॉब, ओके? यानी आप डायरेक्टली अप्लाई करके आपका जो जॉब है वो सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? आपको एडिशनली कोई भी कोर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ना ही कोडिंग की, ना ही कोई लाइक किसी भी कोर्स की। So guys, any other question from your side? Okay, Samruddhi, then Nikhil. Okay, so from Hitesh, what is the minimum system configuration? ओके, सो गाइज अगर आपके पास, ठीक है, अगर मैं मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन ये बेस लेवल पे बताऊँ, ठीक है, अगर ये बेस लेवल पे बताऊँ, ठीक है, तो आपके पास मिनिमम i7, ठीक है, सॉरी, i5 9 जनरेशन ये होना चाहिए, ठीक है, i5 9 जनरेशन ये होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा गाइस कि आप जब ये यानी जो ग्राफिक्स डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर है ना, वो अगर इंस्टॉल करते हो तो वो प्रॉपर्ली उसमें वर्क करेंगे, ओके। और उसके बाद जब उसके रैम और प्रोसेसर यानी रैम एज वेल एज एसएसडी, रैम एंड रोम के बारे में अगर बात करूँ, तो इन दैट केस यू कैन प्रीफर दी 8 GB रैम एज वेल एज दी 256 GB एसएसडी, ओके। अगर अगर गाइस आपका थोड़ा बजट हो, ओके, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दी 4 GB ग्राफिक्स कार्ड विद इट, ओके। यानी अगर आप सिस्टम सिस्टम का अगर एक ओवरऑल बताओ, तो इन दैट केस कि i5 9 जनरेशन मिनिमम में, ओके, देन 8 GB रैम, ओके, टू 512 GB एसएसडी, ओके, एज वेल एज 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, ओके। तो गाइस आप ये प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम लेवल पे, ठीक है। और वो किस लिए गाइस कि जब आप ग्राफिक्स पे जब वर्क करोगे, तो वो सारे जो सॉफ्टवेयर है गाइस वो प्रॉपरली वहाँ पे चलेंगे, ओके। Then Shrutika, is there any possible to get the international project or the job? ओके, ओके। तो श्रुतिका, देयर इज अ यानी डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी, ओके। जैसे कि आप अगर हमारे ग्रैडेक्स के प्लेटफॉर्म में से भी अगर अप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे कि कंपनीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन दैट केस कि आप डायरेक्टली जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फ्रीलांस के लिए भी जा सकते हो, तो इन दैट केस आप डायरेक्टली भी जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, ठीक है, उनको भी अप्रोच कर सकते हो विथ योर पोर्टफोलियो, ओके। और अगर आप किसी रिसोर्स के यानी रेफरल के साथ जाते हो, ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ रेफरल होगा, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो अप्लाई विथ योर रेफरल, ओके। सो वन मोर क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द field? Okay, so guys, any other question regarding the course or anything, guys? Okay, okay, I will take it as a no questions, okay। So guys, once again, ठीक है, वंस अगेन गाइस, अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चंस होगा, अगर ओके, अगर इफ यू फील ओके, इफ यू रिकॉल एनी क्वेश्चन, देन यू कैन जस्ट डायल दिस नंबर, ओके, एंड कॉन्टैक्ट विद देम, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो ग्रेडेक्स एकेडमी के काउंसलिंग टीम होगी, ओके, आपको थ्रू आउट आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो गाइस, यू कैन नोट डाउन दिस कॉन्टैक्ट्स एज वेल एज you can take a screenshot of this, okay, ठीक है। सो गाइस, हमारा जो कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट 6 मंथ्स रहने वाला है, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी पेशेंस, ओके, ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जब हम आप पे काम करते हैं, ठीक है, आपके डिज़ाइन स्केच पे काम करते हैं,
कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, ठीक है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे जब काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे डेफिनेटली ये टाइम लगता ही है, ठीक है, 6 मंथ का टाइम्स लगना है, ठीक है, तो यू हैव टू बी पेशेंस ड्यूरिंग दिस 6 months, ओके. So guys, in the last, thank you for your time and interest. See you tomorrow, okay, with the Hotstar UI design, okay. Thank you guys.